होते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से जब तक आप एक फंक्शनल रियासत हो वहाँ पे आप इदारों को उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ना हो जिस पे अवाम का एतमाद हो, तो जाहिर है कि एक अवामी एतमाद उसके ऊपर नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया हो एक लोटा एसोसिएशन के ताउन से, उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कितना का एतबार करेंगे और कितना का आप उनका एहतराम करेंगे। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो अवेलेबल है वो तो ये है, जो है वो तो यही है। फैसला रिजर्व किया है आज उन्होंने। मामला ये है कि 5 अराकीन जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर, जिसमें से 3 ख़वातीन और 2 अक़लीती, ये पंजाब असम्बली में डी सीट हो गए क्योंकि उन्होंने वोट हमजा शहबाज को दिए थे, पीटीआई के टिकट पे वो इलेक्ट हुए थे। उसके बाद असूली तौर के ऊपर आइन के आर्टिकल 224 के तहत होना ये था कि जो लिस्ट में पीछे लोग हैं उन्हें ऑटोमेटिकली उनका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन नहीं किया, और इस नोटिफिकेशन ना करने की सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि किस तरीके से हमजा शहबाज जो है उसको हम लटकाई रखें एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। इस वक्त पंजाब में गैर कानूनी गैर आइनी हुकूमत कायम है जिसके पास असम्बली में भी अक्सरियत नहीं है। 193 वोट जो हमजा शहबाज ने लिए, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 वोट मिनहा हो जाने हैं। लिहाजा इस वक्त उनकी तादाद 172 के करीब है और 186 अरकान चाहिए पंजाब असम्बली में अक्सरियत के लिए। सो हमजा शहबाज जो है इस वक्त एक मिनॉरिटी, एक अक़लियती चीफ मिनिस्टर है जिसको इस वक्त अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है वो भी एक, जिसे हम कहते हैं ना, जूं की रफ्तार से चल रहा है। अब मंगल को उसको जो है वो सोमवार को रख लिया गया है उसके ऊपर आर्गूमेंट्स, और इलेक्शन कमीशन में 10 दिन हो गए हैं, आप नोटिफाई नहीं कर रहे जो पीटीआई के पिछले अरकान हैं उनको। सो तमाम एफर्ट सिर्फ ये हो रही हैं कि किस तरीके से हमजा शहबाज की गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत को बचाया जाए। उनकी काबीना बनी, रात को 12:30 बजे हलफ हुआ और अभी तक किसी वज़ीर को महकमा लॉट नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफ़रें पोस्टिंग्स हुई। और उसके बाद जो हकीकी आज़ादी मार्च में जो लोगों के साथ मुज़ालम किए गए, सिर्फ ये हुआ पंजाब में। इस वक्त पाकिस्तान में एक आइनी बहरान है, उस आइनी बहरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब से उसका ताल्लुक़ है, और दूसरा उसका हिस्सा जो है वो सेंटर से उसका ताल्लुक़ है, जहाँ पे शहबाज शरीफ अब 6ठे दौरे के ऊपर इस वक्त तुर्की हैं, और तुर्की में अल्हम्दुलिल्लाह 54 लोग वो साथ लेके गए हुए हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया में तकरीबन 103 लोग जो थे वो उनके साथ गए, यहाँ पे 86 लोग साथ गए। पीपल्स पार्टी के तमाम कैबिनेट जब से ये हुकूमत बनी है, आप ज़रा निकलवाएं हिना रबानी खर का, बिलावल भुट्टो का, शहरी रहमान का, इन लोगों का ज़रा आप निकालें कि इनके दौरे कितने, आपको मालूम होगा ये पाकिस्तान में इनके दिन कम हैं और बैरून मुल्क इनके दिन जो हैं वो ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ हमारे दोस्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं, तो आप अपने अल्ले तल्ले कम कर दें, आप अपनी अशियाँ कम कर दें, तो जहर खाने की गुंजाइश तो निकल आएगी अगर आप हिम्मत करें तो। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक गैर संजीदा और नाअहल लोग जो हैं वो हुक्मरान हो गए हैं। आज सुबह जिस तरीके से लोड शेडिंग कल से पाकिस्तान में हो रही है, हमने ये मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और एनर्जी के वज़ीर जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वो रिज़ाइन कर दें। खुर्रम दस्तगीर तो वैसे ही खाबे खा रहे हैं और गुजरांवाला के अखाड़े उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा जो काम होता नहीं उसे चिमटा रहना ज़रूरी तो नहीं है ना। और ये बिजली को ऐसा करंट भी नहीं है। एक जानिब सेनेट का इजलास जारी है, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंह जिलानी की ज़ेर सदारत, दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।